ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड भूपेश आनंद। बेटे आज हम चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट कर रहे हैं। वी हैव कवर्ड चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4। अब जितने भी हम चैप्टर्स करेंगे बड़े छोटे छोटे से हैं एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द बेसिक कंसेप्ट्स इन लास्ट थर्ड एंड फोर्थ लेक्चर स्पेसिफिकली। तो बेटे ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट भी हैं, छोटे भी हैं, आप छोड़ के नहीं जा सकते। इफ यू वांट टू क्लियर योर एसीसी एग्जामिनेशन नॉलेज लेवल F3 ACCA और FIA, तो मेरे कंसेप्ट्स को आप इजीली समझ सकते हैं, इसलिए ध्यान से आपने उन कंसेप्ट्स को देखना है। फर्स्ट पॉइंट, प्लीज आप अपना रजिस्टर, इन केस अभी तक आपने परचेज नहीं किया, यू हैव टू प्रिपेयर अ सेपरेट थिक रजिस्टर स्पेसिफिकली फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दूसरी बात बेटे, अगर आप बेड में लेट के पढ़ रहे हैं तो ज्यादा बातें समझ आने वाली नहीं है। मैं आपके सामने टाई पहनकर और आपके लिए खड़ा होकर रिकॉर्ड कर रहा हूं। कई बार मेरे सामने स्टूडेंट्स होते हैं, समटाइम्स द रिकॉर्डिंग रूम इज एम्प्टी बट स्टिल आई गिव माई फुल एनर्जी। तो बेटे एनर्जी लेवल तभी सर्कुलेट होगा जब आप चेयर और टेबल में बैठ के आराम से पढ़ेंगे, अपना मोबाइल फोन बिल्कुल ऑफ रखेंगे। व्हाट्सएप से आप अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं बेटा। तो आइए, कैप्लन का मटेरियल अगर आपके पास है तो आप प्लीज निकाल लीजिए, और अगर नहीं है तो मैंने जो पीपीटीज आपको दी हैं अलॉन्ग विद द क्लासेस, जो मैंने हार्ड कॉपी तो निकाली हुई है, आपके पास भी हार्ड कॉपी होगी। चैप्टर नंबर 5 सभी चैप्टर्स की मैंने अलग से पीपीटीज प्रिपेयर किए, विच इज अ मिक्सचर ऑफ बीबीपी, कैप्लॉन एज वेल एज माई ओन एक्सपीरियंस। तो मुझे लगता है कि ये मोर देन इनफ है। हम जूस नोट्स की भी एक लेक्चर स्पेसिफिकली बना रहे हैं, मैराथन वी आर प्रिपेयरिंग। एक बार ये कंप्लीट हो जाए तो चलिए जी रजिस्टर निकालिए। नेवर गिव अप होप। मैंने बड़ी प्यारी सी कोटेशन लिखी कि आपको होप छोड़नी नहीं चाहिए। बेटा एक चींटी जो है कितनी बार ऊपर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, बट आखिरी में चढ़ जाती है दीवार में। तो इसी तरह से यू शुड नॉट गिव अप योर होप। बड़ी चीजें आराम से नहीं मिला करती है, इसलिए आप अपनी होप को छोड़े मत, आप डटे रहें, करते रहें, यू विल गेट सक्सेस। नो डिफीट इज फाइनल अंटिल यू स्टॉप ट्राइंग। ये बात आपको सबको पता है। तो आप अपना रजिस्टर ओपन कर चुके हैं, चैप्टर 5 लिख रहे हैं, F3 लिख रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग लिख रहे हैं। और बेटे आज लेक्चर नंबर 1 है और इस चैप्टर नंबर 5 का नाम है रिटर्न, डिस्काउंट एंड सेल्स टैक्स। इट मीन्स एज सच कुछ इस चैप्टर को बेसिकली हमने 90% तो पहले भी किया हुआ, बट वी हैव टू डिस्कस 3 more concepts. As per ACC Institute, they want that you should be clear with returns. That what you should do, the accounting treatment of returns. What is the meaning of return? What I mean by sales return? What I mean by purchase return? And how we treat these returns in books of accounts. और बेटा दूसरा जो उन्होंने क्लॉज डाला इसमें, दैट इज डिस्काउंट। दैट दे दो ACC इंस्टीट्यूट वांट दैट यू शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्काउंट, व्हाट आई मीन बाय ट्रेड डिस्काउंट, व्हाट आई मीन बाय कैश डिस्काउंट, व्हाट आई मीन बाय सेटलमेंट डिस्काउंट, व्हाट आई मीन बाय प्रॉम्प्ट डिस्काउंट, एंड हाउ दीज 2 डिस्काउंट्स आर डिफरेंट एंड हाउ वी डू अकाउंटिंग ट्रीटमेंट for these types of discounts. And the last one is sales tax. आप sales tax कहते हैं, आजकल हम इसको goods and service tax कहते हैं, input tax, output tax का accounting treatment and the basic parts you should be very much aware of. So because of that intention इन्होंने इंस्टीट्यूट ने ये स्टडी मटेरियल, ये चैप्टर आपके कोर्स में इंट्रोड्यूस किया, चैप्टर नंबर 5 लेक्चर नंबर 1। बट आज के इस लेक्चर में मैं रिटर्न का बेसिक लॉजिक कंसेप्चुअल बताने वाला हूं, थ्योरी पार्ट बताऊंगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में मैं उस रिटर्न का एक इलस्ट्रेशन करूंगा जो आपके कैप्लन में और जो मैंने अपने नोट्स में भी दिया हुआ, आप चेक कर लीजिए। मैंने आपको अपने नोट्स में ये वाली पीपीटीज दी हैं, आप देखिए आपके पास आपको मिल चुकी होंगी अगर आपने लेक्चर्स लिए हैं तो। ये देखिए चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं आज हम, रिटर्न, डिस्काउंट एंड सेल्स टैक्स। और आई हैव प्रिपेयर्ड वेरी ब्यूटीफुल बड़ी प्यारी प्यारी सी मैंने आपके लिए पीपीटीज प्रिपेयर की हैं कि आपको क्लियर हो। और बड़े एक भगवान कृष्ण ने कोटेशन लिखी थी, उसको आज मैं बोल रहा हूं, कर्मण्यवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मात्मे संगोत कर्मणि। बेटे आपको इस श्लोक का मीनिंग है यू शुड डू एक्शंस, यू शुड गिव योर बेस्ट, यू शुड गिव योर 100%।
और उसके बाद अपने आप फल आएगा, रिटर्न आएगा, आप क्लियर हो जाएंगे, एसी से बन जाएंगे, जॉब लगेगी, फिर आपके पास गाड़ी आएगी, बंगला आएगा, बंगले में रहने वाली आएगी, सब होने वाला है। बट आप पहले अभी अपना 100% दें। This is the meaning of this shloka given by Lord Krishna. So the point is, these are the concepts which we will be going to start with. बेटे मैंने ये 4 concepts में ये पूरा का पूरा chapter divide किया। ये learning outcomes हैं which are given in Kaplan or BBB, that record sales and purchase return. How you will record sales return and purchase return. Record discount allowed and received. How you will record in the books of account that discount allowed and received. Understand and record sales tax on transactions. What is the meaning of sales tax and how it will be recorded in the books of accounts. So बेटे ये 3 learning outcomes हैं, मैंने इसके 4 concepts prepare किए हैं। आज का ये जो lecture number 1 है, overview of returns, discount and sales tax के ऊपर है। टैक्स नहीं है बेटा, मेरी गलती है यहाँ पर, मैंने वही कह रहा हूँ, ये टैक्स कहाँ से आ गया बेटा। ये जो है ना रिटर्न है, सेल्स रिटर्न। चलिए कोई बात नहीं, उसमें तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, आगे चलिए। So while posting in the ledger account, it is necessary to keep in mind the duality effect. We have done so much discussion in regard to duality, in regard to double entry. मैंने बड़ा कुछ बताया दोस्तों। अभी मैं चाहता हूं कि आप अपने सामने पहले ये प्रिंट आउट निकाल लें। बड़ी मेहनत से मैंने ये स्लाइड्स भी प्रिपेयर किए हैं, बट बिफोर कमिंग टू दिस मैं चाहता हूं कि आप पहले मेरी हैंड रिटन स्लाइड्स में आए, जो मैंने ऑलरेडी आपके लिए इतनी मेहनत करके सब कुछ प्रिपेयर किया। तो बेटे रिटर्न को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एक बच्चा कहता सर हमने लास्ट चैप्टर में एट द टाइम ऑफ डूइंग सब्सिडरी बुक्स, प्राइम एंट्री बुक्स, सेकेंडरी बुक्स, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड sales return book and purchase return book. Yes, I know that you have already covered, but in that chapter I have just told you that in case of return you will just write down the returns, but practically what will be the return, how will be the journal entry, I think we have not discussed the journal entry there. तो बेटे हम यहाँ पर पूरी accounting treatment और पूरा discussion करने वाले हैं, इसलिए आप बिल्कुल टेंशन न लें, you will be getting more huge knowledge. चलिए जी, मेरी कहानी को सुनना स्टार्ट कीजिए। मेरी कहानी मुंह जबानी, मेरी कहानी मुंह जबानी। प्लीज लिसन टू माई स्टोरी इन रिलेशन टू रिटर्न। मुझे आज एक बात बताएं दोस्तों, आप सभी ने Amazon, फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम एडवर्टाइजमेंट सुने भी होंगे और आप गुड्स भी ऑनलाइन बाय करते होंगे, मुझे मालूम है। आपको यह भी पता है कि Amazon और फ्लिपकार्ट में जो भी गुड्स आपको बाय करना होता है उनकी वो फोटोग्राफ्स देते हैं, आपको अलग अलग पोजेस में फोटोग्राफ्स देते हैं। जैसे आपको कैमरा परचेज करना है तो उसका रियर व्यू, बैक व्यू, साइड व्यू, फिर आप उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन फाइंड आउट द डिस्क्रिप्शन, नीचे डिस्क्रिप्शन गिवन होता है दैट दिस प्रोडक्ट हैज दीज फीचर्स, और आप ऑर्डर कर देते हैं। बट जब एक्चुअली में सामान आपके पास घर में आता है तो आप देखते हैं कि जो जैसा आपने वहां पर देखा था, पिक्चर में देखा था, दैट डज नॉट रिप्रेजेंट दैट प्रोडक्ट। कहीं ना कहीं मिसमैच है, क्वालिटी में मिसमैच है और डिफेक्टिव पीस है, और आपने कुछ कॉन्फ़िगरेशन मांगा था, उन्होंने कुछ कॉन्फ़िगरेशन दे दिया। इट मीन्स देयर कैन बी अ मिसमैच और ड्यू टू एनी रीजन। वी आर नॉट कंसर्न्ड हियर विद द रीजन, Now these can be the reason, quality can be the reason because of which you want to return it, model can be a reason because of which you want to return the goods. So you have a facility that you can return those goods within 15 or 20 days, जहां तक मुझे याद आता है। इसका मतलब 15 से 20 दिनों में आप चाहें तो यू कैन रिटर्न दैट गुड, और उसका वो डेबिट नोट देंगे, आप उसका डेबिट नोट लगा के वापस भेज दीजिए, उनका ही व्यक्ति आएगा, द पर्सन विल कम एट योर डोर स्टेप, यू कैन डायरेक्टली रिटर्न इट। So the point is, in case of e-commerce, in case of online, it is very important that you should give a facility of return, because अगर हम return की facility नहीं देंगे ना, तो ultimately the customers will not have that much of trust level. आप मेरी बात को समझ रहे हैं? ठीक है सर। तो मैंने एक हल्का सा आपको रिटर्न के बारे में बताया, डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल दिया। मैं आपसे ये कहता हूँ, थिंक ऑफ अ बिजनेस,
थिंक ऑफ अ बिजनेस, अ ग्रेट बिजनेस, अ बिग बिजनेस लाइक दिस। ये बिजनेस है मान लेते हैं, बेटा ये धुआं निकल रहा है, मैं मानता हूं ये बिजनेस है, ठीक है जी, आप भी मानिए कि ये बिजनेस है ना। इस बिजनेस के पास बड़े सारे कस्टमर्स हैं, दे हैव डिफरेंट कस्टमर्स, ए बी सी, बड़े सारे डिफरेंट कस्टमर्स आर देयर। एंड दीज कस्टमर्स, ये जो कस्टमर्स हैं, यू नो, दे आर बाइंग गुड्स फ्रॉम दिस बिजनेस, और ये जो बिजनेस है, यू नो, दे आर बाइंग इट फ्रॉम सप्लायर्स, फ्रॉम द होलसेलर्स, ऐसा भी मान सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही होता है। मैं होलसेलर्स की बात करता हूं, आप रिटेलर हैं, आप रिटेलर हैं, यू आर रनिंग द शो एज अ रिटेलर, इट मीन्स you are purchasing from wholesaler market, you are purchasing at a lower price or at as the case may be, and you are selling to your customers. It means आप भी खरीद रहे हैं और आप आगे बेच भी रहे हैं। ऐसा होता है या नहीं? बिल्कुल होता है सर, ऐसा ही करते हैं। Either you can buy it from manufacturer, or you can buy it from supplier, or you can buy it from wholesaler, or you can buy it as from a dealer, and you are a retailer, you are selling your goods to the customer. Now the point is, it can be possible कि आपने जैसे गुड्स को मंगाया है या जो भी क्वालिटी आपने बाय की थी एज पर योर परचेज ऑर्डर और एज पर द रिक्विजिशन, यू नो, दैट क्वालिटी डज नॉट मैच विद द गुड्स जो सप्लायर ने, मैन्युफैक्चरर ने, होलसेलर ने, डीलर ने आपको एज ए रिटेलर वो सप्लाई की। तो यू हैव अ राइट, यू नो, यू हैव अ राइट दैट यू कैन रिटर्न दोज गुड्स, आप रिटर्न कर सकते हैं। तो मैं कहूंगा जब आप रिटर्न करेंगे तो इसका नाम है परचेज रिटर्न, बिकॉज आई एम फॉलोइंग बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बेटे मैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट फॉलो कर रहा हूं। ओनर इज अ डिफरेंट पर्सन फ्रॉम अ बिजनेस। नाउ आई हैव टू थिंक इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बिजनेस एंटिटी को चेक करूं तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से द बिजनेस इज परचेजिंग गुड्स फ्रॉम सप्लायर एंड सेलिंग गुड्स टू द कस्टमर्स। सो एज अ बिजनेस दे कैन रिटर्न द गुड्स टू द सप्लायर बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस। वी आर नॉट गोइंग फॉर दोज रीजंस, बट दोज गुड्स विच आर बीइंग रिटर्न्ड बाय द बिजनेस, बाय द रिटेलर to the supplier, for the business it will be treated as purchase returns because they have purchased it. Similarly मैं आपसे यही बात कहने जा रहा हूं कि कस्टमर ऑल्सो हैज अ राइट, यू नो, कस्टमर हैज ऑल्सो परचेज द गुड्स फ्रॉम यू एज अ रिटेलर. Now you are in the dual capacity. First is you are in the purchaser capacity, and then you are in the seller capacity. And these customers, they have purchased from you. And again, those goods are not as per the quality, as per the not mark, as per the standard. I am not concerned with that. But the point is, they want to return it. So I will say the return which these customers giving to you for a retailer, it is named as sales return. पहली बात तो मीनिंग समझ लेते हैं, बड़ा इजी मीनिंग है, कुछ मुश्किल है ही नहीं. एक बच्चा कहता है कि छोटा सा डायग्राम दोबारा बना के दिखाएं. मैं बेटे दोबारा क्या 10 बार बनाऊंगा, आपको जब तक समझ नहीं आएगा. मैं ये आपसे ये कह रहा हूं कि दिस इज अ बिजनेस. ये बिजनेस है बेटा, ये मैंने हट बना दी बेटे, ये बिजनेस है. सर ये बिजनेस है, हाँ बेटे ये बिजनेस, ये मान लेते हैं. नाउ दिस बिजनेस इज बाइंग गुड्स. बेटे बाय कर रहा है एंड सेलिंग गुड्स टू कस्टमर्स. बेटे जो बाय कर रहा है, मैं कहता हूं जिससे बाय कर रहा है, लेट इट द नेम ऑफ दैट पर्सन बी सप्लायर ऑफ गुड्स. लेट द नेम ऑफ दैट पर्सन बी सप्लायर ऑफ गुड्स. And this business is selling to some persons. Let those persons be named as customers. Let those persons be named as customers. Now the real deal is, this business, you know, can either return to the supplier or these customers can return to this business also. Now this will be, बेटे इसको हम बोलेंगे sales return और इसको हम बोलेंगे परचेज रिटर्न. आराम से करना है, कोई जल्दी है ही नहीं बेटे. आप लेक्चर चैप्टर 5 लेक्चर 1 में टुडे हम आज यही डिस्कस करने वाले हैं. पहली बात की रिटर्न होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटर्न.
Now, what are the different types of returns? I have told you there can be two types of return. One is purchase return, and that can also be named as return outward. बेटे इसको हम return outward भी कह सकते हैं. It can be named as return outward, and it can be named as return inward. आराम से बेटे आप मुझे बताइए, जब आपको कस्टमर्स गुड्स वापस कर रहे हैं, इसका मतलब आपके पास गुड्स आ रहे हैं, तो दैट्स व्हाई वी आर नेमिंग इट एज इनवर्ड. इट मींस माय बैलेंस ऑफ गुड्स विल इंक्रीज. अब ये भी लॉजिकली समझना है बेटा, बिकॉज इट विल बी हेल्पिंग यू वाइल पासिंग जर्नल एंट्रीज और वाइल डूइंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. मैंने अभी जो गोल्डन वर्ड्स बोले हैं बेटे, मैंने कहा एट द टाइम ऑफ सेल्स रिटर्न व्हेन कस्टमर्स आर गिविंग यू रिटर्न, तो गुड्स आर कमिंग इन योर बिजनेस. इट मीन्स द बैलेंस ऑफ गुड्स विल इंक्रीज. Goods are assets. Assets have debit balance, and when asset increase, we debit it. So we will debit this. It means sales return को हम डेबिट करेंगे. अभी मैं इसमें कंसर्न नहीं हूं क्रेडिट किसको करना है. आई एम नॉट कंसर्न. जस्ट आई वांट टू टेल यू बेसिक लॉजिकल मीनिंग दैट व्हेन आई से सेल्स रिटर्न, इट मीन्स कस्टमर्स आर गिविंग मी गुड्स बैक विच आई हैव सोल्ड देम earlier because of any reason. Now when they are giving me goods, it means my balance of goods will increase in my business, and goods are assets. When they are assets, they have the debit balance. When they increase, I debit it. अगर आप परचेज रिटर्न को चेक करें ध्यान से, a business is returning the goods to the suppliers. It means I am returning it back. It means from the business point of view, my goods balance is decreasing. मेरे goods का बैलेंस कम हो रहा है क्योंकि मैं वो सामान उनको वापस कर रहा हूं. किसको वापस कर रहा हूं? सप्लायर्स को. तो my goods balance will decrease. And when my goods balance will decrease, my assets will decrease, and assets have the debit balance in nature. तो मैं क्या करूंगा? परचेज रिटर्न को क्रेडिट करूंगा. बेटा रटना कुछ भी नहीं है भूपेश आनंद के लेक्चर में. मैं आपसे बस सिंपल सी बातें बताता हूं और सिंपल सी बातों से रिलेशनशिप क्रिएट करता हूं और उनके लॉजिक्स को बताकर आपके सामने चीज रखता हूं. चर्चा करते हैं बेटे, हम कुछ रट्टाफिकेशन नहीं करते. ऐसे नहीं करते. आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू द लॉजिक, द रिलेशनशिप्स. तो मैंने दो बातें बताई. मैंने ये बताया आपको कि रिटर्न कैन बी ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट रिटर्न कैन बी सेल्स रिटर्न और इट कैन बी परचेज रिटर्न. यू हैव टू थिंक इट फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू. व्हेन इट इज अ केस ऑफ सेल्स रिटर्न, इट मींस गुड्स आर इंक्रीजिंग, बैलेंस इज इंक्रीजिंग, वी विल डेबिट इट. इट मींस जब भी आप सेल्स रिटर्न की अभी हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे तो उस जर्नल एंट्री में मैं डेबिट करूंगा, डेबिट सेल्स रिटर्न. And whenever I am doing, purchase return, as a business, I am returning my goods to the suppliers. My balance of goods is decreasing, so I will credit it. So whenever I will pass a journal entry for purchase return, I will credit purchase return. ये बात समझ आ गई? ठीक है जी. आइए हम थोड़ा सा इसके ऊपर लिख लें जो मैंने बड़ी मेहनत से आपके लिए प्रिपेयर किया है. सच में बेटा बड़ा मेहनत से पीपीटीज प्रिपेयर किए. आप कोई भी यूट्यूब का लेक्चर देख लीजिए ना, तो उन्होंने पीपीटी बनाई है, सीधा कैप्लॉन में बताना शुरू कर देते हैं बेटा. ना अपनी कहानी बताते हैं, ना हैंड रिटन स्लाइड्स बताते हैं, ना खड़े होकर पढ़ाते हैं. बेटे ये सिर्फ प्यार है जो मैं चाहता हूं कि आई वांट टू गिव टू यू. सो जल्दी से आप मेरे को प्यार कीजिए, मैं आपको प्यार करूंगा. आप कैसे मेरे को प्यार कर सकते हैं? प्लीज ओपन योर रजिस्टर एंड स्टार्ट राइटिंग डाउन. बेटे ये फ्लो चार्ट बड़े काम का है, बहुत काम का. रिटर्न को मैंने दो ब्रांचेस प्रिपेयर की. वन इज परचेज रिटर्न एंड सेकंड इज सेल्स रिटर्न. अभी आपको शायद इसमें से कुछ बात समझ नहीं भी आए तो कोई घबराने की बात है नहीं, अभी समझ आ जाएगा. पहले एक बार हल्का सा फ्लो चार्ट बनाइए, फिर मैं दूसरी कहानी बताऊंगा. तो रिटर्न के दो ब्रांचेस मैंने लिखे हैं, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न. परचेज रिटर्न की दो ब्रांचेस बनाई और सेल्स रिटर्न की भी दो ब्रांचेस बनाई, जबकि मैंने आपको आई हैव नॉट टोल्ड यू एनीथिंग अबाउट ब्रांचेस. नो इश्यूज, आई विल बी टेलिंग यू अबाउट ब्रांचेस. तो यहां पर आप देखें परचेज रिटर्न में आप लिखें ओरिजिनली क्रेडिट ट्रांजैक्शन and originally a cash transaction. It means purchase return पे there can be two scenarios which I will be discussing with you. If originally मतलब पहले मतलब जब सबसे पहले इनिशियली जब ये ट्रांजैक्शन हुई थी, फर्स्ट टाइम जब ये ट्रांजैक्शन हुई थी, उस समय क्या ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन थी या उस समय क्या ये कैश ट्रांजैक्शन थी? बेटे परचेज रिटर्न तो कुछ पीरियड के बाद हुआ ना.
after a particular period, you know. So I am talking of T0. That when I say T0, I mean जब ये फर्स्ट टाइम ट्रांजेक्शन हुआ था इनिशिएशन के समय, जैसे ये है बेटा, है ना, दिस इज T0, दिस इज T1, ठीक है जी. रिटर्न यहां पे हो रहा है बेटे, ठीक है, परचेज रिटर्न कह दें. अब हम ये कह रहे हैं कि परचेज रिटर्न जब हुआ तो हमें, ठीक है, हम इसको दो सिनेरियोज में डिवाइड कर रहे हैं कि भाई इस समय यहां पर T0 में वेदर गुड्स वर सोल्ड एट अ क्रेडिट और वेदर दे वर सोल्ड एट अ कैश. तो मैंने तभी वर्ड यूज किया ना, ओरिजिनली वेदर दे आर सोल्ड एट क्रेडिट और ओरिजिनली वेदर दे आर सोल्ड एट कैश. तो यही बात मैंने यहां पे यूज की है. आप घबराना मत, मैं अभी समझाऊंगा, आप टेंशन मत लेना, आप मेरे हो, बस मेरे ही बन के रहना. परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न. Within purchase return I have prepared two branches and the same two branches are there in sales return. Just write it down, no need of tension. टेंशन लेने का नहीं, देने का. ओरिजिनली इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ओरिजिनली इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन. अब यहां पर आ गया बेटा सेल्स रिटर्न में, ओरिजिनली इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ओरिजिनली अ कैश ट्रांजैक्शन. नहीं भी समझ आया कोई टेंशन नहीं है, अभी मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा. आप आ जाइए सेल्स रिटर्न में नेक्स्ट में, मतलब फ्लो चार्ट के बाद आ जाइए सेल्स रिटर्न. आई विल बी यूजिंग अकाउंट बिकॉज आई हैव टू डिस्कस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सेल्स रिटर्न एंड परचेज रिटर्न. सो बेटे फॉर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इट इज इंपॉर्टेंट दैट फर्स्टली आई शुड रिकॉर्ड दैट ट्रांजेक्शन. And for that I should know how to prepare pass a journal entry, and for that journal entry I should know which account is to be debited and which account is to be credited as per double entry dual effect concept. तो मैं यहां पे लिख रहा हूं सेल्स रिटर्न. सेल्स रिटर्न के नीचे मैंने लिखा कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट. ये पता ही है आपको. आई एम यूजिंग अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच फॉर पासिंग जर्नल एंट्री फॉर सेल्स रिटर्न, ठीक है जी. एंड आई हैव जस्ट टोल्ड यू दैट व्हेन देयर इज अ सेल्स रिटर्न my goods will come in my business because customers are returning me. So my balance as a business entity, my balance of goods will increase. And when my balance of goods will increase, my asset will increase, and assets have the debit balance, and I will increase that asset. But what is the reason for increasing that asset? उस reason को लिखेंगे. तो बेटा उसका reason है sales return. Due to sales return, my asset balance is increasing, so I will debit sales return. तो मैंने वही बात लिखी है, sales return will increase, goods balance, so assets will increase, so we will debit the reason that is sales return. बड़े प्यार से logically लिखा है. कैप्लन क्या, कैप्लन के बाप पे भी नहीं मिलेगा ये कंसेप्ट जो मैंने बताया बेटे. Sales return will increase, goods balance, so asset will increase, so it will deduct, we will debit it, and this. Now the point is, जो sales return हुआ, अब देखिए ध्यान से सुनना जरा ध्यान से, एक छोटी सी बात बताने जा रहा हूं आपको. मैंने अभी भी बताया दैट व्हाट आई मीन बाय सेल्स रिटर्न, ठीक है जी. अब मैं सीधा स्पेसिफिकली मुद्दे पे आ गया हूं. सेल्स रिटर्न में आई हैव टोल्ड यू, क्या मैंने बताया आपको कि दैट लेट दिस बी T0 and let this be T1. You customer is returning you after 15 days. तो ये बेटा कस्टमर यहां रिटर्न कर रहा है, ठीक है, कस्टमर यहां रिटर्न कर रहा है. तो मैंने यहां पे लिखा I will debit the reason due to which my asset will increase. So debit sales return तो होगा ही. अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि बेटे मैं क्रेडिट किसको करूं, क्रेडिट किसको करूं. बेटे उस क्रेडिट के लिए मुझे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि T0 में ओरिजिनली क्या मैंने कस्टमर्स को उधार में सामान बेचा था. इसका मतलब क्या अभी भी पैसे लेने थे और मैंने पहले ही T0 में उसको कैश में बेचा. बड़ी सिंपल सी बात है. आप ये बताइए, आप जब Amazon में पेमेंट कर देते हैं और उसके बाद रिटर्न करते हैं तो आपके क्रेडिट कार्ड में, आपके डेबिट कार्ड में वो पैसे दोबारा से डिपॉजिट हो जाते हैं. वो सेलर दोबारा से आपको अकाउंट में क्रेडिट कर देता है. बट अगर आपने पैसे नहीं दिए, अभी अज्यूम करते हैं 30 डेज ट्रायल था, तो बेटे फिर आपको वो पैसे नहीं देता. उसका जो हक है, उसकी जो राइट है आपसे पैसे लेने की, वो उस राइट को ही खत्म कर देता है. मेरी बात समझ रहे हैं आप. तो मैं ये कह रहा हूं, व्हेन देयर इज अ सेल्स रिटर्न यू हैव टू थिंक दैट वेदर इन द ओरिजिनली, दैट इज वेदर एट T0, दोज गुड्स व्हिच वर बीइंग रिटर्न नाउ, वेदर दे आर बीइंग सोल्ड एट क्रेडिट और वेदर दे आर बीइंग सोल्ड एट कैश.
क्योंकि अगर क्रेडिट में होंगी तो बेटे रिसीवेबल्स आ रहा होगा, तो उस केस में तो हम रिसीवेबल्स को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि अब पैसे लेने ही नहीं है। रिसीवेबल्स एसेट्स हैं, एसेट्स डिक्रीज हो रही हैं, क्यों? बिकॉज हमारा क्लेम ही डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज अब हमें पैसे नहीं लेने, क्योंकि उसने गुड्स वापस कर दिए हैं। तो जब एसेट्स डिक्रीज होते हैं तो वी क्रेडिटेड रिसीवेबल्स आर एसेट्स। अच्छा, अगर आपने पहले से ही पैसे ले लिए तो रिसीवेबल्स तो होगा नहीं, तो बेटे आपको पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो या तो क्रेडिट रिसीवेबल्स होगा और या फिर क्रेडिट क्या होगा, कैश होगा। दोनों में से एक ही होगा। एक बच्चा कहता है दोनों क्रेडिट करेंगे, उसके तो थप्पड़ मारूंगा कान के ऊपर। बेटा मैं रिपीट करूंगा, सेल्स रिटर्न का मैंने आपको मीनिंग बताया, परचेज रिटर्न बताया, मेरा गला सूखने को आ गया, लेकिन आई जस्ट वांट टू क्लियर यू दैट व्हेन इट इज अ सेल्स रिटर्न देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्स रिटर्न एंड व्हाई वी डेबिट सेल्स रिटर्न एंड वेदर वी शुड क्रेडिट रिसीवेबल और वेदर वी शुड क्रेडिट कैश। दोनों में से कुछ तो होगा ना। अगर वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी तो पैसे अभी लिए ही नहीं होंगे मैंने, तो पैसे वापस करने का मतलब ही नहीं है। तो जो मेरे पास राइट थी उससे पैसे लेने की, उस राइट को मैं एक्सटिंग्विश कर दूंगा, उस राइट को मैं खत्म कर दूंगा, उसके लिए फिर मैं उसको क्रेडिट करूंगा। या अगर मैंने पैसे ले लिए थे तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे, सो आई विल क्रेडिट कैश। सिंपल सी बात है। इसलिए आप आराम से आ जाएं और घबराएं ना, मैं आपके साथ हूं, मैं भूपेश आनंद हूं, आपके साथ ही रहूंगा। आप ये बताइए यहां तक समझ आ गया? बेटे यहां तक तो लिख ही लिया आपने। अब इसके बाद ये वाला पैराग्राफ लिखिए, सेल्स रिटर्न विल ईदर रिड्यूस रिसीवेबल बैलेंस अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, और रिड्यूस कैश बैलेंस। लिख ले बेटा, sales return will either reduce receivable balance because if it is a cash transaction, if it was a cash transaction at T0, in that case we would have created receivables, so उसको कम करेंगे या फिर कैश करेंगे। ठीक है जी। अब आ जाइए एंट्री के ऊपर। नाउ रिसीवेबल्स और कैश बोथ आर एसेट्स। बेटे मैंने आपको लॉजिकली एक्सप्लेनेशन दी है कि भाई इस जनरल एंट्री में अगर इसको डेबिट कर रहे हैं तो व्हाई वी आर डेबिटिंग इट, एंड इफ वी आर क्रेडिटिंग इट देन व्हाई वी आर क्रेडिटिंग इट। आप समझ रहे हैं? तो बोथ आर एसेट्स एंड एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस, सो वी विल क्रेडिट receivables if it is a credit transaction or cash if it was a cash transaction। तो बेटा एंट्री देखिए, डेबिट सेल्स रिटर्न तो होगा ही, ये बात तो टेंशन ही नहीं है। क्रेडिट या तो रिसीवेबल्स होगा या कैश होगा, वो डिपेंड करता है। मैं आ गया जी नेक्स्ट पॉइंट में, परचेज रिटर्न। बिल्कुल ऑपोजिट है बेटे, दिन रात। जैसे आप बचपन में छोटे थे ना तो आप यही करते थे। क्या करते थे आप बताइए? आप ऑपोजिट वर्ड्स करते थे, सुबह शाम, दिन रात, यस नो, पास फेल। तो सिमिलरली सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, बिकॉज अ बिजनेस इज एक्टिंग एज अ डुअल कैपेसिटी। बेटे वो परचेज कर रहा है और आगे सेल कर रहा है। अभी कस्टमर ने उसको रिटर्न कर दिया तो उसकी हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर दी। अब ये जो बिजनेस है, इफ रिटर्निंग टू सप्लायर, तो बेटे दिस रिटर्न विल बी नेम्ड एज परचेज रिटर्न। बेटे अब दूसरी एंटिटी बन गई। आप दूसरे पॉइंट से देखिए, कॉइन के दो साइड्स होती है, सी फ्रॉम द अदर साइड ऑफ दैट कॉइन। नाउ दिस इज अ परचेज रिटर्न। इफ गुड्स आर बीइंग रिटर्न्ड बाय द बिजनेस टू द सप्लायर, दे विल बी परचेज रिटर्न, एंड ड्यू टू दैट माय बैलेंस ऑफ एसेट्स, माय बैलेंस ऑफ गुड्स विल डिक्रीज, एंड एसेट्स हैव द डेबिट बैलेंस, सो आई विल क्रेडिट इट, बट आई विल नॉट क्रेडिट द एसेट्स, आई विल क्रेडिट द रीजन फॉर विच माय एसेट्स आर बीइंग डिक्रीज्ड, and the reason is purchase return, so I will credit purchase return। ठीक है जी। तो purchase return में लिखिए कैपिटल प्लस liabilities equal to asset, purchase return will decrease the asset balance। purchase return बड़ा बेटा लॉजिकली रीजन लिखे, ऐसा कुछ जल्दबाजी नहीं है। पीपीटीज प्रिपेयर किए। आप किसी का भी लेक्चर मेरे लेक्चर से कंपेयर करें, आपको खुद ही पता चल जाएगा। परचेज रिटर्न विल डिक्रीज द एसेट बैलेंस एज एसेट्स आर ऑफ डेबिट इन नेचर, सो वी विल क्रेडिट परचेज रिटर्न। तो ये बात तो बिल्कुल तय हो गई दैट आई विल क्रेडिट परचेज रिटर्न। अब सवाल आता है कि डेबिट किसको करें? अब अगेन इट विल डिपेंड अपॉन ओरिजिनली, क्या मैंने सप्लायर को अभी पैसे देने बाकी है या मैंने पहले पैसे दे दिए थे। ओरिजिनली का मतलब T0 पे। अगर मैंने पैसे दे दिए थे तो मैं उससे पैसे वापस ले लूंगा, और अगर अभी पैसे देने बाकी हैं तो पेबल आ रहा होगा, और पेबल का क्रेडिट बैलेंस होगा। पेबल लायबिलिटीज है तो लायबिलिटीज मेरी कम हो जाएंगी, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर लायबिलिटीज कम हो जाएंगी तो मैं पेबल को डेबिट करूंगा। बेटे वर्ड्स में एक एक वर्ड
एक करोड़ रुपए का है, $100 का है एक वर्ड। चलिए इसको देखते हैं क्या लिखा मैंने। परचेज रिटर्न को मैंने ब्रांचेस बनाई, इधर रिड्यूस पेबल बैलेंस और इंक्रीज कैश बैलेंस। आप बताइए, अगर मैंने पहले ही पेमेंट कर दी है तो कैश आ जाएगा, कैश विल इंक्रीज, कैश एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस है, कैश इंक्रीज, तो कैश को मैं डेबिट कर दूंगा। और सिमिलरली अगर आप देखें, इट विल रिड्यूस पेबल बैलेंस। अगर मैंने पहले क्रेडिट है तो मेरे को पेमेंट करनी है, पहले नहीं की थी, मेरी लायबिलिटी है, अब मैंने गुड्स ही वापस कर दिए तो मेरी लायबिलिटी कम हो जाएगी। लायबिलिटी को कम करना है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो आई विल डेबिट डेबिट डेबिट। तो बेटे या तो पेबल्स डेबिट होगा या कैश डेबिट होगा, कोई टेंशन नहीं है। क्रेडिट तो परचेज रिटर्न ही होने वाला है। तो मैंने वही बात लिखी है, नाउ पेबल इज अ लायबिलिटी, इज ऑब्लिगेशन, इज ऑफ क्रेडिट बैलेंस इन नेचर, सो पेबल विल बी डेबिटेड। पेबल इज अ लायबिलिटी, payable is an obligation, is of credit balance in nature, so payable will be debited। ठीक है जी। तो आइए, कैश इज एन एसेट, ये हम सबको पता है, कैश इज एन एसेट। एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस, तो अगर मैंने पेमेंट कर दी है तो मैं कैश वापस ले लूंगा, तो कैश बढ़ेगा, तो कैश को मैं डेबिट करूंगा। एंट्री देखिए, बाकी दिया गल्ला छड्डो, जस्ट सी द एंट्री, द लॉजिक, द रिलेशनशिप विच आई हैव टोल्ड यू, यू नो। तो डेबिट या तो पेबल और कैश, क्रेडिट, परचेज, रिटर्न। तो बेटे ये मैंने आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताई है, आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताई है बेटे, बड़ी सिंपल है बेटे। मैंने जान के कुछ लंबा कर दिया कि कहानी बनाई, फिर उसके आपको स्टोरी सिखाई, फिर एग्जाम्पल बताया, फिर रियल स्टडी से रिलेट किया। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में जब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे तो बड़ा ईजी है बेटा। आप कैप्लॉन का मटेरियल प्लीज निकाल लीजिए, मेरी पीपीटीज जो मैंने आपको दिए हैं, मैंने देखिए बेटा उसका प्रिंट आउट भी निकाल लिया, आप भी प्रिंट आउट निकाल लें, है ना। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में लेक्चर नंबर 2 में इस सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न की रियलिटी में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। बेटे 13 के 13 पेपर भूपेश आनंद कराता है, आपको पूरा एसी से क्वालिफाई कराएगा।